केजीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 गणित विषय की तैयारी में क्रम में आपको जो है पिछले वीडियो में 3.4 चैप्टर का कुछ सवाल बताया गया था, कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया। आप जरूर होमवर्क किए होंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। किसी ने गलत नहीं कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर कलम और कॉपी उठाए आप गणित विषय में अंक अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए, गणित विषय जो है रटने की विषय वस्तु नहीं है। बाकी विषय को रट करके आप लिख सकते हैं, लेकिन गणित जो रटने की वस्तु नहीं है, इसलिए यह प्रैक्टिस से ही इसका हल निकलेगा और आप जो है अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। किसी भोजपुरी कहावत है कि रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। वो भी क्या है कि बार बार कुएं से पानी निकाला जाता है, तो जिसकी वजह से कुएं के भीत पे निशान पड़ जाता है। उसी में किसी ने इसको लोकोक्ति के रूप में व्यक्त कर दिया है कि रसरी आवज्जा सिल पर परत निशान। तो आप प्रैक्टिस करें और कामयाब बने। अब अगला सवाल आपका जो इस चैप्टर का 4 नंबर सवाल है, 1 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 नंबर सवाल। इसको क्या करना है, इसको 2 विधि से हल करना है। वह विधि है विलोपन विधि और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि आपको सवाल जो हल करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाती है, तो कोई एक विधि में पूछा जाएगा। लेकिन आपका एक्सरसाइज चैप्टर है जो ये कह रहा है कि इसको 2 विधि में हल करें, तो निश्चित रूप से आपको 2 विधि में हल करना होगा। और ये भी कह रहा है कि पिछले वीडियो में चर्चा किया है कौन सी विधि उपयुक्त है। तो उपयुक्त तो वही है जो आपको समझ में आ जाए, वही उपयुक्त है, और नहीं समझ में आए अनुपयुक्त है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तब आप क्या करेंगे, इसको हम दूसरा, इसका प्रश्न है दूसरा इक्वेशन x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब क्या होगा कि इसको फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को हम खत्म कर लें तो क्या होगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 × 6, 3x प्लस 3 × 6 2 के 4y इक्वल टू -1, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आपका यहाँ आइए समीकरण 2 के लिए लघुत्तम 3x माइनस y बराबर 3, यानी 3x माइनस y बराबर 9। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे को लिख देंगे 3x माइनस y इक्वल टू 9 समीकरण 2। अब देखिए, यहाँ 2 क्वांटिटी जो है x वाली बराबर दिख रही है और दोनों को साइन जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो कटेगा कब, इनका साइन निगेटिव हुआ तब कटेगा। तो इस क्रिया में क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन वाले इक्वेशन को हल करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे।
अब लिखेंगे यहाँ इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y = 9। घटाने पर क्या होगा, हम प्लस प्लस माइनस नहीं, इस तरह नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ लास्ट साइन देखेंगे हम, इसका साइन प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका साइन क्या है प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस होगा, कट गया, अब दोनों प्लस, 4x 5y = दोनों माइनस में 9 6 15 -15 y बराबर -15 बटा 5 5 3 15 y = -3। y का मान कितना आ गया -3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाए, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 3 में x - y = क्या है 9 है, 3x - -3 = 9 या 3x + 3 = 9 या 3x बराबर 9 - 3 बराबर 6 या 3x बराबर 6 x बराबर 6/3 3 दूना 6 या x बराबर 2। इस समीकरण का हल क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर -3। यह समीकरण का हल आंसर हो गया, किस विधि से, विलोपन विधि। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो क्रिया सारी जो होगी यहां तक होगी, यानी कि किसी विधि से हल करने में ये क्रिया जो करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक आपने देखा ये विलोपन विधि था, अब इसी प्रश्न का प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। अब आप इसमें समीकरण 1 ले लीजिए, तो क्या दिया है 3x + 4y बराबर क्या है -6। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा -6 + 4y, x बराबर क्या हो जाएगा -6 + 4y बटा 3। ये इसमें देखिए +4y है, इधर जाकर के ये -4y हो जाएगा। इस इक्वेशन में y जो है अपने पॉजिटिव साइन के साथ है, बराबर चिन्ह के उस तरफ जाएगा ये, तो इसका पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यह जो है +4y है, उधर जाकर -4y है, मैंने गलती से इसको जो है +4y लिख दिया था। अब x का मान कितना आया, x का मान आ गया -6 - 4y बटा 3। अब समीकरण 2 में आप x का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या पाएंगे हम, समीकरण 2 को पहले उतार दें, उतार दिए, अब इसका मान रख दीजिए 3 × -6 - 4y बटा 3 -y = 9। 3 3 कैंसिल, -6 - 4y -y = 9। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 5 -6 -5y = 9। -5y बराबर 9 + 6, फिर वही क्रिया -6 उधर जाएगा तो प्लस हो गया, या -5y बराबर 15
y बराबर 15/5 -5 5 15, y का मान -3। क्या प्राप्त हुआ? y का मान यहां से -3 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखिए, तो 3x + 4 × -3 बराबर -6। 3x बराबर -4 12 = -6। 3x बराबर -6 + 12, 3x बराबर 6 ± x बराबर 6/3, 3 दूना 6, x बराबर 2 और y बराबर क्या मान प्राप्त हुआ है? -3। तो इस तरह भी इक्वेशन को हल किया गया तो वही मान प्राप्त हुआ, या विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा, या इसको वर्ग गुणन विधि द्वारा हल करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि हम अंश में एक जोड़े तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें और तो वो 1/2 हो जाता है, वो भिन्न क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, सवाल सुनिए, जिन समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनसे हल यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है कि सवाल बना करके चौके लॉन्ग, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है भाषा वाली, उस भाषा वाली प्रश्न से पहले इक्वेशन क्रिएट किया जाता है। इक्वेशन जब क्रिएट हो जाएगा तब जाकर के उसका हल निकाला जाएगा। तो ये प्रश्न आपका कर रहा है, पहले इक्वेशन बनाइए, यदि उसका अस्तित्व हो मतलब उसका इक्वेशन बन पाए तब उसका अस्तित्व होगा, और नहीं इक्वेशन नहीं बन पाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। थैंक यू।